जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम ने राक्षसों का संहार कर दिया, खरदूषण तीसरा, तीनों का वध कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण जी जाकर कंदरा से माता जानकी को ले आए। माता जानकी प्रभु को टकटकी बातें देख रही हैं, कितने भयंकर राक्षसों का वध कैसे कर दिया। उसके बाद चित्रकूट में रहने के बाद पंचवटी में जब से भगवान पहुंचे, तब से तरह तरह की लीलाएं पंचवटी में रहकर प्रभु श्री राम कर रहे हैं। और उधर धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा। यहाँ खरदूषण तीसरा का धुआं हो गया, सर्वनाश हो गया उनका। ये देखकर सुपनखा भागी हुई रावण के पास गई और जाकर रावण को प्रेरित किया। बोली बचन क्रोध करी भारी, गुस्से में आकर क्रोध में भरकर रावण को कोस रही है। देश कोश सुधि बिनती बिसारी, तुझे अपने देश की, अपने खजाने की जरा सा भी चिंता नहीं है। करसी पान सो वश दिन राती, मदिरा पान करता रहता है रात दिन और सोता रहता है। सुधि नहीं तव सिर पर आराती, तुम्हें खबर भी नहीं है कि दुश्मन तुम्हारे सिर पर आ गया। रावण शूर्पणखा से कह रहा है कि हमारे सर पे कौन सा दुश्मन आ गया है और तेरी हालत ये किया किसने। तब कह रही है, अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, वन में खेलने आए हैं, घूमने फिरने। लेकिन समुझी परी मोहि तिन कै करनी, रहित निशाचर करी हहीं धरनी। उनकी करनी मेरी समझ में आ गई है, उनकी सोच, उनका विचार, उनके दिमाग में जो चल रहा है वो मेरी समझ में आ चुका है। रावण बोला, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तब कहती है, रहित निशाचर करिहं धरनी, मैं समझ गई हूं कि वो इस धरती पर से राक्षसों का समूल नाश करना चाहते हैं। और देखने में बालक हैं, लेकिन अतुलित बल प्रताप जो उभराता है उनमें अतुलित बल है, अपार बल के स्वामी हैं। खलबध रत सुर मुनि सुखदाता, और दुष्टों के संहार करने में लगे हुए हैं दोनों भाई, और देवताओं और ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। उनके साथ एक नारी भी है। रावण की कमजोरी शूर्पणखा जानती है कि नारी रावण की कमजोरी है। रावण को उकसाने के लिए कह रही है कि उनके साथ एक अपार सुंदरी नारी भी है, और उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव और रति, जो रति हैं कामदेव की पत्नी है, उनके जैसी करोड़ों रति कुर्बान कर दी जाएंगी उसकी सुंदरता देख।
ताहि अनुज काटे स्तुति नासा। उस श्री राम का भाई छोटा लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट दिए। रावण कह रहा है खरदूषण का वही ठिकाना था, वहीं रहते हैं खरदूषण, दंडक वन में ही, तुमने खरदूषण से क्यों नहीं कहा? तब शूर्पणखा कह रही है कि खरदूषण और त्रिशिरा तीनों को उन लोगों ने क्षणमह, सेकेंडों में, क्षणों में ही सबको समाप्त कर दिया, उन दोनों भाइयों। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण सोचने लगा। रावण कह रहा है खरदूषण मोसम बलवंता, खरदूषण तो मेरे जैसे शक्तिशाली थे, मार को सकई बिना भगवंता, उनको बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मारे गए, इसका मतलब है कि राम ही नारायण का अवतार, यही वो राम है जिसके बारे में आकाशवाणी हुई। अब मैं दुष्कर्म करने वाला हूं, मैं पापी हूं, मेरा ये शरीर है, नीच शरीर है, तामसी शरीर है। भजन न होई तामस देहा, मेरे इस तामसी शरीर से भजन तो होता नहीं, अब होगा नहीं भजन हमसे। भजन करके प्रभु श्री राम को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम को प्राप्त करने के लिए मन ही मन कह रहा, सबके सामने तो भगवान को नाम भी बड़े घमंड से लेता था रावण, लेकिन अंदर तो जानता ही था कि परम ब्रह्म परमेश्वर यही है, समझ गया। तो कह रहा है कि ईश्वर को प्राप्त करने के दो ही रास्ते भगवान राम के, या तो भक्ति से या शक्ति से। भक्ति से भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, किंतु अगर उनसे बैर बढ़ाया जाए तो प्रभु श्री राम के पास मुझे नहीं जाना पड़ेगा, प्रभु श्री राम मुझे ढूंढते हुए हमारे घर तक आ जाए। इसके बाद रावण ने प्रभु श्री राम से बैर बढ़ाने के लिए क्या युक्ति अपनाई, क्या उपाय किया भगवान से दुश्मनी करने के लिए, ये अगले वीडियो में। लेकिन रावण सोच सकता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो जो सोच भी रहा है वो भी प्रभु श्री राम की लीला का ही एक अंश है, क्योंकि राम ही है सब कुछ। इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री